बिखर इंसान बार बार शारीरिक संबंध बनाता है तो उसकी ऊर्जा बिखरने लगती है। हर नया रिश्ता उस ऊर्जा में मिलावट कर देता है। जो सफलता आपको 1 महीने में मिलनी थी वो अब 1 साल ले सकती है, क्योंकि शरीर सिर्फ मांस नहीं ऊर्जा से बना है और ये ऊर्जा हर संबंध से प्रभावित होती है। आपने गिना होगा कि कितने लोग आपके जीवन में आए, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी चेतना कितनी भारी हो गई है? ध्यान बिखरने लगता है, लक्ष्य साफ नहीं दिखता। अगर आप एक संयमी जीवन जी रहे हैं और केवल वासना के कारण किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ते हैं जो आपकी ऊर्जा से मेल नहीं खाता, तो उसका असर सीधे आपकी आत्मा पर पड़ता है। काम का तूफान विवेक को डुबा देता है, इसलिए संयम जरूरी है ताकि आपका तेज बना रहे। कमेंट कीजिए आत्मसंयम। सजदे अर्श पर भी होते हैं, फर्श पर भी, सजदे आसमां पर भी होते हैं, ज़मीं पर भी। अल्लाह को उसकी हर मखलूक सजदा करती है, मगर अर्श आज़म के साए में सजदा करना बहुत आसान है। मस्जिद के साए में सजदा करना भी बहुत आसान है, लेकिन बेटी की लाश पर घोड़े दौड़ते देखकर, मासूम असगर के गले में तीर उतरता देखकर, अब्बास के हाथ कलम होते देखकर, कौमे मोहम्मद की तड़पती लाशें देखकर और उसके बाद अपने जिस्म पर सैकड़ों जख्म खाने के बाद करबला की तपती हुई रेत पर सजदा करना सिर्फ और सिर्फ हुसैन का काम था। बज़ाहिर इमाम हुसैन इस दुनिया आरिफानी से कूच कर गए, मगर हुसैनियत आज भी ज़िंदा है और जब तक क़यामत की सहर न हो हुसैनियत ज़िंदा रहेगी। ध्यान विज्ञान में सांसों का 112 विधि बताया गई है, लेकिन उनमें से 111 सांसों की एक ऐसी विधि है जो सबसे सरल और मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे उत्तम है। सांसें सिर्फ हवा नहीं, ये वो शक्ति है जिसे तंत्र में भैरवी स्थिति कहता है। सांस लेने और छोड़ने के बीच का ठहराव, जहां समय रुक जाता है। क्या आपको पता है उस एक पल में आपका मन और आत्मा कहां पर होते हैं? ये रहस्य जानने के पहले अगर आपको 7 चक्र जागृत और नाभि दर्शना अप्सरा साधना के बारे में डिटेल्स वीडियो चाहिए तो पिन कमेंट चेक करें। अभी टॉपिक पर आते हैं। जी हाँ मित्रों, सांसों को ठहरने का ये पल प्रकृति और आत्मा का मिलन है। ये वो पल है जो आपको इस संसार के सारे नियम और संबंध से आजाद कर देती है। ये सिर्फ सांस लेना, छोड़ना या ध्यान नहीं, ये रुकावट आपके अंदर काम और सृजनशील शक्ति को आपके साथ जुड़ने का काम करता है। तो अगर आपको इस वीडियो के बारे में डिटेल्स चाहिए तो कमेंट में लिखे सांस। नमस्कार दोस्त। मंदिर में मिला हुआ प्रसाद अगर जमीन पे गिर जाए तो हम उसको उठा के खा लेते हैं, लेकिन ऐसे घर में गिरी हुई जमीन के में गिरा हुआ अन्न उठा के खाते हैं हम क्या? तो ये प्रसाद है। तो ये किससे मिला है? कृपा से मिला है। कृपा मतलब कर और पा कौन? आप नहीं करता कोई और है और पाते आप हैं। तो करते गुरु हैं और पाते आप हैं। जब कोई तुम्हें भाव नहीं देता तब क्या करना चाहिए? मेरी ये 3 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, उनसे दूर हो जाओ। जो तुम्हारी कद्र नहीं जानते उन्हें तुम्हारी मौजूदगी का एहसास कराना जरूरी है। नंबर 2, चुप रहो, क्योंकि चुप रहने से सामने वाला खुद अपनी औकात दिखा देता है। नंबर 3, और वक्त आने दो। आज जो तुम्हें नजरअंदाज करता है कल वही तुम्हारे आगे झुकेगा। जब कोई तुम्हें भाव The day sacrifices are removed from Kamakya, that pilgrimage will also disappear. How powerful is Kamakya? Kamakya. एक मर्द को नशा करते हुए तो सारा जमाना देखता है, लेकिन उसे कमाते हुए, अकेले हालातों से लड़ते हुए ना तो सारा जमाना देखता है और ना उसके अपने देखते हैं। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो एक शेयर जरूर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है जब भक्ति कर रहे होते हैं? क्या बाधा आती है सबसे बड़ी? फाइनेंशियली तोड़ा जाता है। जब आप फाइनेंशियली टूटते हो तब आप मेंटली टूटते हो, तो आपकी एनर्जीज ड्रेन आउट होती हैं, नेगेटिव थॉट्स भी होती हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन किसी काम का नहीं है, व्यर्थ हो गया, क्योंकि आप उसके पास जाने की सोच रहे हो जो ब्रह्मांड को पालता है, ब्रह्मांड को ऊर्जा देता है, हर कण में बसा है, हर क्षण में बसा है, चाहे वो माँ के स्वरूप में हो, चाहे वो महादेव के स्वरूप में हो, चाहे वो हरि विष्णु के स्वरूप में हो, वो बसा हुआ। आप उस तक जाने की सोच रहे हो, तो जिसके पास जाने की सोच रहे हो उसमें परीक्षा भी तो बड़ी होगी ना। जब हम इस मार्ग पे आए थे, आप यकीन करेंगे, हम 3 साल सिंगल पैनी के लिए तरसे।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती जब सही रिश्ते मिलेंगे तभी बात पक्की होगी ना। इसीलिए जीवन साथी आप बेस्ट है। ये आपको आपके हिसाब से हजारों सही रिश्ते दिखाता है, आपकी कास्ट के, आपकी कम्युनिटी के, यहाँ तक कि आपके शहर के भी। जल्दी डाउनलोड करिए जीवन साथी ऐप, फिर आपके भी घर। साक्षात हरि, साक्षात नारायण, साक्षात ब्रह्मा, साक्षात महादेव, भाई साक्षात दर्शन हो जाए भगवान के, भाई आपका जीवन बदल जाना चाहिए, पूरा पूरा बदल जाना चाहिए। अब भाई साक्षात महादेव को देख लिया, अब क्या चाहिए भाई? साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, बदल जाना चाहिए था ना। लेकिन फिर भी राक्षस ही रहते थे, फिर भी वो नहीं बदलते थे, फिर भी वो राक्षस ही रहते थे। शक्ति भी ले लिया, वरदान भी ले लिया, कांड वही कर रहा है जो उसको करना था। कर वही रहा है जो करना था। नारायण के दर्शन के बाद भी, नारायण की शक्तियों का आशीर्वाद मिलने के बाद भी, ब्रह्मा का आशीर्वाद मिलने के बाद भी, महादेव का आशीर्वाद, कर वही रहा है जो वो करता था। रहा राक्षसी। क्यों? क्योंकि सोच जो उसकी थी ना, वो पहले से तैयार थी कि चाहे कोई आ जाए बदलूंगा नहीं। महादेव भी आ जाए तो अपना फायदा उठाऊंगा, लेकिन जैसा हूं, जो हूं वही रहूंगा। मैं अपनी सोच, जो इंसान अपनी सोच बदलने के लिए तैयार ना हो, उसको साक्षात महादेव भी नहीं बदल सकते। साक्षात। जीवन में 4 बातों से कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, पुराने कपड़े पहनने से, क्योंकि कपड़े इंसान का मूल्य नहीं बताते। नंबर 2, गरीब साथियों से, क्योंकि दोस्ती दिल से होती है, दौलत से नहीं। नंबर 3, अपने बूढ़े माता पिता से, क्योंकि वही हमारे सबसे बड़े आशीर्वाद हैं। नंबर 4, मेहनत वाले काम करने से, क्योंकि कोई भी जीवन में 4 बातों से। पूरी दुनिया में इस इंसान से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। ना पैसा, ना घर, ना गाड़ी, ना बंगला, ना जमीन, ना जायदाद, कुछ भी नहीं। अगर इन्होंने बोल दिया ना कि लवली हमें झोपड़ी में रहना, पूरी जिंदगी हम इसी झोपड़ी में बिताएंगे, शायद खाने को रोटी भी ना मिले, सिर्फ सांस और पानी के भरोसे जिएंगे, मैं इस इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ भूखे पेट, क्योंकि मेरे लिए इस इंसान का साथ मायने रखता है। ये दुनिया चाहे कितनी भी मेरे को नीचे गिराने की कोशिश करे, ताने देने की कोशिश करे, हम दोनों को अलग करने की कोशिश करे, ये दुनिया हम दोनों के बीच कभी नहीं आ सकती। और मेरे को पता है इस पूरी दुनिया में इस इंसान से अच्छा आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पूरी दुनिया में ध्यान शक्ति बढ़ाने का सबसे तेज विद्या। इस विद्या से आपका मन इतना स्थिर होता है कि वह कभी न भटके और आप जो सोचे वह सच होने लगे। ये कोई मंत्र या जादू टोना नहीं, बल्कि एक प्राचीन योग क्रिया है जिसको त्राटक कहते हैं। त्राटक का मतलब है लगातार किसी एक बिंदु पर देखना। यह सिर्फ आंखें खुली रखना नहीं है, बल्कि मन की सारी ऊर्जा को एक जगह पर लाना है। अब आते हैं मैन टॉपिक पर। इसे कैसे सिद्ध करें? एक शांत और अंधेरे कमरे चुनें। अपनी आंखों के सामने एक हाथ दूरी पर एक मोमबत्ती रखें, एक आसन ले और उसके ऊपर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे। मोमबत्ती की लौ पर ध्यान केंद्रित करें और बिना पलक झपकाए देखें। जब तक आपकी आंखों में पानी ना आने लगे तब तक मोमबत्ती की लौ पर देखते रहें। जब पानी आने लगे तो आंखें बंद करके लौ को अपने मन में देखने की कोशिश करें। इस क्रिया को रोजाना 5 से 10 मिनट तक करें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, आपकी एकाग्रता बढ़ रही है और आपकी सोचने की शक्ति बढ़ रही है। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक कर देना और हमेशा की तरह कमेंट में लिखे त्राटक। अच्छा रिस्पॉन्स आने पर इस वीडियो में मैं तुम्हें 8 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो तुम्हें अंदर से इतना पावरफुल बना देंगी कि कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। अगर सच में ताकतवर बनना चाहते हो तो ये 8 बातें जिंदगी बदल देंगी। ध्यान से सुनो। 1, चुप रहना सीखो। सुनो, हर जगह बोलना ताकत नहीं, कमजोरी की निशानी होती है। जो ज्यादा बोलता है वो अपनी सोच, अपनी चाल और अपनी कमजोरी खुद ही सबको बता देता है। लेकिन जो इंसान चुप रहता है उसकी हर बात में वजन होता है, क्योंकि वो बोलने से पहले सोचता है। जब तुम चुप रहना सीखते हो तुम दूसरों को ऑब्जर्व करते हो और यही ऑब्जर्वेशन तुम्हें हर जगह एक कदम आगे रखता है। याद रखो, शब्द सस्ते होते हैं लेकिन साइलेंस सबसे महंगा हथियार है। 2, हर चीज पर रिएक्ट मत करो। जिसे हर बात पर गुस्सा आता है वो दूसरों के कंट्रोल में होता है। जब तुम रिएक्ट करते हो तुम अपनी एनर्जी किसी और को दे देते हो, लेकिन जब तुम शांत रहते हो तुम गेम के रूल्स खुद लिखते हो। दुनिया तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगी, प्रोवोक करेगी, लेकिन अगर तुमने खुद पर काबू पा लिया तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। कई बार
चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। 3, खुद को अनप्रेडिक्टेबल रखो। कभी किसी को ये मत बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो या आगे क्या करने वाले हो। जो दिखता नहीं वही सबसे खतरनाक होता है। जब लोग तुम्हारी अगली चाल नहीं समझ पाते, वो तुम्हें अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर पाते। अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही वो रहस्य है जो लोगों को तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर रखता है। याद रखो, जब सबको लगे कि तुम खामोश हो, तभी तुम सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हो। 4, अकेले रहना सीखो। ताकत भीड़ में नहीं मिलती, अकेलेपन में मिलती है। जो इंसान खुद के साथ रहना सीख जाता है वो किसी से भी हारता नहीं। भीड़ तुम्हें डिस्ट्रैक्शन देती है, वैलिडेशन देती है, लेकिन अकेलापन तुम्हें क्लैरिटी देता है। जब तुम अकेले होते हो तुम खुद को समझते हो, और जब खुद को समझ गए तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, सबसे खतरनाक वो होता है जिसे अकेले रहना आता है। 5, दूसरों को ऑब्जर्व करना सीखो। हर इंसान खुद को खुद ही एक्सपोज कर देता है, बस सुनने और देखने वाला चाहिए। जब तुम ध्यान से सुनना और देखना सीखते हो तो तुम बिना बोले भी सब समझ जाते हो। ऑब्जर्वेशन तुम्हें लोगों की असलियत दिखाता है, उनकी आदतें, उनकी कमजोरी और उनकी मंशा तक। और जब तुम ये समझ गए तो तुम हर सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। 6, इमोशनल कंट्रोल। जिसे कोई उकसा नहीं सकता उसे कोई हरा नहीं सकता। जब तुम अपने गुस्से, डर और लालच पर काबू पा लेते हो तो तुम अंदर से अजेय बन जाते हो। इमोशन को कंट्रोल करना मतलब अपनी पावर को कंट्रोल करना, क्योंकि जो खुद को नहीं संभाल पाता वो दुनिया में किसी और को कैसे संभालेगा। मास्टर योर इमोशंस एंड यू मास्टर द गेम। 7, पैसा कमाना शुरू करो। पैसा सिर्फ लग्जरी नहीं देता, इज्जत और पावर भी देता है। समाज उसी की सुनता है जिसके पास पैसा होता है, क्योंकि पैसा तुम्हें फ्रीडम देता है, सोचने की, बोलने की और करने की। लेकिन याद रखो, पैसा मेहनत से कमाओ, शॉर्टकट से नहीं। जब तुम खुद अपने दम पर कमाते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और इन्फ्लुएंस दोनों बढ़ते हैं। यही असली ताकत है। 8, नॉलेज इकट्ठा करो। ज्ञान ही असली शक्ति है। जितना ज्यादा तुम जानते हो उतना ज्यादा तुम्हारा सोचने का दायरा बढ़ता है। नॉलेज तुम्हें वो एज देती है जो किसी के पास नहीं होता। जब तुम सीखना नहीं छोड़ते, तुम बढ़ना नहीं छोड़ते। और यही फर्क होता है एक पावरफुल और एवरेज इंसान में। एक सीखता है, दूसरा बस जीता है। उम्मीद है कि तुम्हें अब बात समझ में आई होगी, और अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस चैनल की लॉन्ग वीडियो अभी देखो, क्योंकि ये तुम्हें पूरा बदल देंगी।